इस सभा में उपस्थित सभी वीरों, महावीरों और गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं द्वारिकाधीश कृष्ण आज पांडवों का शांति दूत बनकर आया हूँ, परंतु अपना प्रस्ताव बताने से पहले मैं आप सबको यह वचन देता हूँ कि यदि आज इस कुरु सभा में मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो कौरवों को अपने जीवन काल में कभी भी पांडवों से कोई हानि नहीं होगी। आओ वासुदेव आओ, आखिर क्या प्रस्ताव लाए हो उन पांडवों की तरफ से? और प्रस्ताव लाने की जरूरत ही क्या है? इस सभा की, इस प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन पांडवों को उस द्यूत क्रीड़ा में हराया है। मैंने और मेरे प्राणों से भी प्रिय मामा शकुनी ने उनको द्यूत क्रीड़ा में हराया, उनके इंद्रप्रस्थ को जीता था और अंततः मैंने उनके वनवास को भी भंग किया था। उन पांडवों से जाके कह दो चुपचाप से 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करें, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। और उस 12 वर्ष के वनवास के बाद इंद्रप्रस्थ देने की सोची जाएगी। हे प्रिय दुर्योधन, तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो? यह पूरा संसार तुम्हारे आसपास नहीं घूमता है। इस सभा में कई ऐसे वीर और महावीर मौजूद हैं, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, या यूं कहा जाए तुम्हारा अपना मित्र अंगराज कर्ण, वो भी यह मानता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास समाप्त कर लिया था। परंतु सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जिसे लगता है कि पांडवों का अज्ञातवास तुमने भंग कर दिया था। हे दुर्योधन, तुम्हारे विराट नगर पहुंचने से पहले ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास समाप्त कर लिया था। और रही बात प्रस्ताव की, तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को उनका राज्य इंद्रप्रस्थ और उसकी सभी संपत्ति, उसकी सेनाएं, उसके घोड़े, हाथी, सब कुछ वापस लौटा दिया जाए। क्या कहा? इंद्रप्रस्थ? कभी नहीं, कभी भी नहीं। उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ मैं कभी नहीं दे सकता हूं। उन पांडवों को वो सोने जवाहरात संपत्ति वो सब मेरी है। वो मेरे पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र इस बात के साक्षी हैं कि वो सारी संपत्ति, वो सब कुछ मेरा है। उन पांडवों का कुछ भी नहीं है। उनसे कहो चुपचाप वनवास करें, 12 वर्ष का वनवास। यदि इंद्रप्रस्थ रखना है तो रख लो। अब जो मैं प्रस्ताव तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो प्रस्ताव पांडवों की तरफ से नहीं है, वो प्रस्ताव मेरी तरफ से है। पांडवों को 5 गांव दे दो और पांडव कभी भी कौरवों को पांडवों की तरफ से कोई हानि नहीं होगी। मैं स्वयं, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण इस बात का वचन देता हूं। परंतु तुम्हें उसके लिए पांडवों को 5 गांव देने होंगे। क्या कहा? 5 गांव? 5 गांव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। मैं इस हस्तिनापुर की भूमि से उन्हें एक सुई जितनी जमीन भी नहीं देने वाला। मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा। भूल जाओ 5 गांव को, वो सब कुछ मेरा है। मैं हस्तिनापुर का युवराज तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। हे दुर्योधन, क्यों विनाश को आमंत्रित कर रहे हो? इस सभा में बैठे सभी लोग ये बात जानते हैं कि यदि महायुद्ध हुआ तो उसमें सैनिक तुम्हारी तरफ से भी मरेंगे। आखिर क्यों अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पे विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माता श्री का नाम लेने की? यदि तुम्हारे अतिरिक्त इस कुरु सभा में यह दुस्साहस किसी और ने किया होता तो मैं उसको बंदी बना लेता। अभी के अभी उसको बंदी बना के कारागृह में डाल देता। मुझे बंदी बनाओगे? उस शांति दूत को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत में स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे महापुरुष आए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अब तक मैं तुम्हें सिर्फ एक असभ्य और नादान बालक समझ के माफ कर रहा था,
परंतु तुमने अपने वचन को तोड़कर क्षत्रिय धर्म को भंग किया है। एक वचन नहीं तूने माना, मैत्रेय का मूल न पहचाना। तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। पायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का वरदाई होगा। हे दुर्योधन, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, आज इस समस्त कुरु सभा में यह घोषणा करता हूं कि आज से कुछ माह बाद पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा जाने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। ये ऐसा युद्ध होगा जहां पर मौत का तांडव होगा, लेकिन मृत्यु सिर्फ उसी को मिलेगी जिसे मैं मृत्यु देना चाहूंगा। बाकी जो लोग इस अहंकारी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, वह जल की एक एक बूंद के लिए उस रणभूमि में तरसेंगे। दुर्योधन, अपने कंधों को मजबूत कर लो, क्योंकि अब तुम्हें अपने इन कंधों पे लाखों करोड़ों सैनिकों के शब्द होने हैं। लाखों करोड़ों सैनिकों के शब्द होने हैं। थैंक यू।